हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। टोरस, इस रीडिंग में हम कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओह, ब्रिज का कार्ड आया है गाइस। ओके, एंड सी में भी शायद हो सकता है टोरस यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकली। में भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके टोरस, इस महीने, या फिर ऑलरेडी आप एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप ये एक्वेरियस के, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये ब्रिजेस का कार्ड है, तो गाइस कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ में अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में पहले, तो वो ब्रिजेस भर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप को लेके एक्वेरियस पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे थे, थोड़े से गैप आ गए थे, बातचीत बंद थी, तो इस महीने वो फाइट चल रही थी आप दोनों के बीच में। लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ, कोई भी कनेक्शन के लिए। ओके, सोशल नेटवर्किंग, फैमिली मेम्बर के लिए, कोई भी कनेक्शन के लिए फाइट चल रही थी या फिर दूरियाँ आ गई थी, तो वो इस महीने भर रहे हैं। ओके, जो भी गैप थे आप लोगों के बीच में। अदरवाइज़ अगर ये रिलेशनशिप वाइज ना बोलूँ, इन जनरली गाइस सोशल नेटवर्किंग के प्रति किसी के हो सकता है ना, बहुत टाइम से कोई सोशल नेटवर्किंग में इन्वॉल्व ना हुआ हो, या बहुत टाइम हो गया हो कि किसी के साथ में बातचीत ना हो रही हो, गैप आ गया हो, तो वो गैप इस महीने भर रहा है। ओके, इस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, कनेक्शन वाइज इज़ नाइस एंड इन जनरली आल्सो, क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में सोशल नेटवर्किंग ना हो तो हमारी जॉब में भी प्रॉब्लम होती है, या फिर बिजनेस में भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो जो भी अगर गैप आ गए थे तो वो गैप भर रहे हैं। ओके, या एंड सी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस रीडिंग में जंपर कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो वरिड तो हो आप लोग थोड़ा सा, ओके, बहुत ज़्यादा वरिड हो, एंग्जाइटी हो ले रहे हो, सी, एंड दैट इज़ द कंप्लीशन इस महीने। फर्स्ट 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया एंड बाद में 10 ऑफ सोर्स। ओके, तो मुझे लगता है जिस भी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन थी, या फिर ऑब्स्टिकल्स थे, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है इस महीने। आपके वो जो गैप थे वो भर रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ टॉरस, वेयर आर यू राइट नाउ। Okay, let's see. Where are you right now? Okay, you're working very hard. Okay, right now. 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कनेक्शन में आपके विश फुलफिलमेंट हो, कनेक्शन को बढ़ाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, जॉब को पाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो, सिक्योर लाइफ करना चाहते हो, इसमें हार्ड वर्क कर रहे हो, या मनी को कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, राइट नाउ बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल को डेवलप सीख भी रहे हों। ओके, वस्ता ऑब्स्टिकल्स इज द मिस्टीरियस। आप अपनी लाइफ में क्लियर होना चाहते हो, सबसे पहली बात तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में कुछ ना कुछ सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस आए, चॉइसेस आए, ताकि आप अपनी आने वाली लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, पॉजिटिविटी आए, या फिर कुछ लोग इस कार्ड में भी बुक्स है, तो में भी शायद कुछ लोग सीखना भी चाह रहे हो, लर्निंग करना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। तो गाइस, पॉजिटिविटी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, डिसीजन लेना आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, चॉइसेस में कौन से आपके लिए सही है वो आपके लिए
ऑब्स्टिकल्स है, तो इस पे काम कीजिएगा गाइस, पॉजिटिव होइएगा, क्लियर विजन रखिएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, एफर्ट तो डाल रहे हो, बट आपके ऑब्स्टिकल्स है क्लैरिटी, प्यूरिफिकेशन या फिर डिसीजन। ओके, तो उस पर काम कीजिएगा। व्हाट्स योर फोकस? योर फोकस इज़ ग्रोथ। एम्प्रेस का कार्ड है, सी सो मच ग्रोथ इज़ देयर। आपका फोकस है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आपका फोकस है कि आप अपने आप में स्टेबल हो, आपका फोकस है कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आए, आपका फोकस है कि आपके लाइफ में आप जो भी बनाना चाहो बना सको, क्रिएट कर सको, अपने आप को खुश रखते हुए। ओके, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? पास्ट में सी 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस हैप्पीनेस। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको खुशी दे रही है। ओके, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट आपकी विशेष भी पूरी हुई होंगी किसी किसी के लिए, ब्रिजेस भर रहे होंगे। ओके, ये विशेष कुछ भी हो सकता है गाइस। इमोशनल सेटिस्फैक्शन हुआ है आप लोगों की लाइफ में, पास्ट में कुछ भी हो सकता है। किसी ने घर के बारे में सोचा हो तो घर मिला हो, किसी ने लव के बारे में सोचा हो तो लव में सक्सेस मिला हो, किसी ने जॉब के बारे में सोचा हो, वो कुछ ना कुछ विशेष पूरी हुई है। हर एक की अलग अलग विशेष होती हैं, तो मे बी शायद किसी को इन पास्ट में दिल से वो हैप्पी हुए। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? 3 ऑफ वन। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो, ओके, क्रिएट करना चाहते हो, ताकि आपके लाइफ में एक ग्रोथ आए। मे बी कुछ लोग उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्रिएट करना चाह रहे, दैट्स व्हाई माइंड में ये हो कि नहीं मुझे इन दिस टैग गाइस, नॉट अ वेटिंग पीरियड। ओके, इन दिस टैग आप लोग खुद बना रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, बना रहे हो जिस भी एरिया में आप बनाना चाहते हो, जहाँ पर भी आप ये ग्रोथ चाहते हो। ओके, बिकॉज 3 and 3 हियर 6 अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, दैट्स वाई। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? ब्लेसिंग आ रही है गाइस, बनाते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, ब्लेसिंग आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ग्रोथ हो रहा है, लाइट आ रही है। अगर आपकी लाइफ में ये डार्क पीरियड थी तो पॉजिटिविटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी आ रही है। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन। इंडिपेंडेंट होइएगा। ओके, कैट इज़ देयर, कैट इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंसी। तो गाइस, आने वाले दिनों में देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। अगर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई ब्लेसिंग चाह रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहा है, तो वो आ रही है। ये आने वाले दिन हो सकते हैं कल हो, एक हफ्ते बाद हो, कभी भी हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप अपने क्राउनिंग पोजीशन में क्रिएट करें, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए और आपकी ये फ्रेश स्टार्ट हो, तो कीजिएगा। व्हाट्स योर हिडन पोजीशन? सी हिडन पोजीशन में ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कुछ लोग हो सकता है ऐसे आपने जो भी, अगर किसी के लाइफ में 2 सिचुएशन 2 सिनारियो चल रहा है लव लाइफ को लेके, ओके, उसमें डिसीजन लेना चाहते हो, वो गैप भरना चाहते हो। ओके, अदरवाइज गाइस इन जनरली फोकस से अपने फ्यूचर के प्रति हिडन पोजीशन में चॉइसेस आ रहे हैं गाइस, तो देखिएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 किटन इज हियर। ओके, अगर आप नेगेटिविटी के साथ में चूज़ करते हो फ्यूचर के जो भी चॉइसेस को ब्लैक कैट के साथ में, तो मे भी शायद आप डार्क पीरियड में चले जाओ। तो सोच समझ के आप चूज़ कीजिएगा आने वाले दिनों में। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन इन दिस मंथ। अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। ओके, फोकस होइएगा और सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्लैरिटी के साथ में डिसीजन लेना है। ओके, व्हाट्स द इन्वायरमेंट? सी इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले बोला, क्लैरिटी के साथ में डिसीजन लेना है, तो इन्वायरमेंट में आप ना क्लियर कर रहे हो अपने नेगेटिविटी को। जो भी आपकी सराउंडिंग में नेगेटिविटी पर्सन है, सिनारियो है, या फिर कोई नेगेटिव थॉट भी चल रहे थे, उसको भी क्लियर कर रहे हो। ये सब सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। मेंटल तौर पे आप क्लियर विजन हो के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने आ रही हो, लाइफ की ट्रूथ या फिर पर्सन की ट्रूथ, ताकि वो लाइफ के प्रति फोकस हो, क्लियर हो। इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा है गाइस, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको। पर्सन को या फिर इन्वायरमेंट को आप कैसे, अगर कहीं स्टक थे तो कैसे क्लियर हो बोल के वो आइडियाज़ आ रहे, क्लैरिटी आ रही है। आप सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ओके, अच्छा है। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? होप्स एंड फियर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है।
किसी के लाइफ में शादी हो सकती है, शादी करना हो, किसी के लाइफ में शादी फेयर हो सकता है, किसी के लाइफ में जैसे कि होता है ना, शादी करना है, कोई बहुत टाइम से सोच रहा है कि शादी करना है, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। किसी की लाइफ में जैसे कि लव लाइफ और शादी का मामला हो तो उन बीचों में डर रहे हों कि होप्स एंड फेयर, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सिक्योर लाइफ है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके, मैरिज वाइज, लव लाइफ वाइज, जॉब वाइज, या फिर होम स्टेबिलिटी वाइज, घर खरीदना हो, घर बेचना हो, आपकी लाइफ में ये आपकी होप एंड फेयर है कि आपकी ये सारी सिक्योरिटी होंगी कि नहीं होंगी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डिवाइन पोजीशन। 6 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आप, दिस इज द पास्ट कार्ड, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि टॉरस आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पास्ट मेमोरीज में भी शायद लिंगरिंग करें, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट सिचुएशन के बीच में। ओके, सी मैं ये देखना चाहूँगी, सी दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, डिवाइन पोजीशन में है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पास्ट के जो भी मामले हैं ना गाइस, उसमें बैलेंस रखिए। ओके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई पास्ट के आपको ऑफ़र दे, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, तो भी आ रहा है, इमोशनली बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। ओके, पास्ट के जो भी सिनारियो चल रहे थे आपके लाइफ में, ओके टॉरस, और आप चाहते हो कि पास्ट के मामलों को लेकर अगर लव लाइफ में रीयूनियन भी होना चाहते थे तो हो रहे हो। ओके, क्योंकि ब्रिज आपके रिलेशन से कोई भी कनेक्शन में गैप भर रहे हैं, तो इसीलिए रीयूनियन भी होना चाहते तो हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम करना चाह रहे थे तो वो भी सेलिब्रेशन हो रहा है। और कोई पास्ट का आके आपको ऑफ़र दे रहा है, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र अगर चाहते थे तो ओके, कोई भी ऑफ़र, सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी। ओके, बट डिवाइन पोजीशन में गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी पास्ट के प्रॉब्लम्स थे, सिनेरियो चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, इमोशनली बैलेंस करके चलिए और देखिए आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है कोई पास्ट का, नॉट अ न्यू वन। ओके, पास्ट का ही कोई आपकी लाइफ में सपोर्ट है, देखिए। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज़ वेरी नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, आप यहाँ पर जो सी करंटली यू आर वर्किंग, ओके, दिस इज़ यू करंटली। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड एंड दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल। जो अभी यहाँ पर आप हार्डवर्क कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, आपको आउटकम में इस महीने रिवॉर्ड मिला, उसका यहाँ पर एफर्ट डाल तो यहाँ पर आपको आपके लेबर वर्क का रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। जो भी आप चाह रहे हो, जिस भी एरिया में आपने हार्डवर्क किया है, आपको उसमें अचीवमेंट मिल रहा है। मीन्स कि गाइस, अगर हमने किसी भी एरिया में काम किया होता है तो कभी रिवॉर्ड मिलता है, नहीं मिलता। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रूट योर लेबर्स। ओके, फल मिल रहा है आपके जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो गाइस, इंडिपेंडेंट होके काम कीजिएगा। एंड क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, सिंगल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, इन जनरली वर्क एरिया में, ऑफिस एरिया में इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, उसको आपको रिवॉर्ड मिले, अगर आप चाहते हो कि रेज मिले, प्रमोशन मिले, सक्सेस मिले, स्टेटस चेंज हो, तो वो हो रहा है। इन लव लाइफ में दिस इज़ अ सिंगल कार्ड गाइस। आई डोंट नो, दिस इज़ योर आउटकम। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग सिंगल हो के पास्ट का फिर आप रीयूनियन हो जाओ, जस्ट लाइक डैट, ताकि पास्ट के कोई पर्सन के साथ में फिर से आप कनेक्शन मेंटेन कर लो। ओके, बट इट्स वेरी नाइस वेरी नाइस एनर्जी है जुलाई महीने में टॉरस, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भी सोर्स के कार्ड नहीं नज़र आ रहे जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस दे। ओके, क्योंकि जो भी ये सोर्स का कार्ड है वो क्लियर विजन दे रहा है आपको आने वाले दिनों के लिए। ओके, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है फ्रेश स्टार्ट के लिए, और जो भी आप काम करोगे उसका आपको फ्रूट मिल रहा है, जो ये आप चाह रहे हो, सक्सेस, ग्रोथ, अपने आप में ग्रो, स्टेबिलिटी, वो आपको मिल रहा है। तो एफर्ट डालते रहिएगा, आपको इस महीने रिवॉर्ड मिल रहा है गाइस। ओके,
बिकॉज एक्वेरियस इज 11th हाउस होता है, तो 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट का भी होता है। ओके, तो इसीलिए एफर्ट डालिएगा, आपको इस महीने रिजल्ट मिल रहा है। रेस प्रमोशन भी चाहते हो तो भी एफर्ट डालिएगा। ओके, नॉट अ नेगेटिव मंथ। सी दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लॉसमिंग। It's very nice. You are just getting started. So have patience with yourself and the process and do not give up. Guys, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, गिव अप मत कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि जस्ट आप लोगों ने मे भी शायद हो सकता है कि अभी जस्ट एफर्ट डाले हों। ओके, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी इस रिवॉर्ड के प्रति पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। जिस भी एरिया में आप रिवॉर्ड चाहते हो, ओके, आप राइज अप हो रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो पेशेंट रखिएगा और प्रोसेस पे जैसे कि हम गाइस कुछ भी क्रिएट करते हैं तो पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, राइट, प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, फिर जाके हमको सक्सेस मिलता है। तो काम कीजिएगा, देयर इज़ द ब्लॉसमिंग। ओके, स्टेबिलिटी है एंड डोंट गिव अप गाइस। इट्स वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स दिस। सी, ending and new beginning guys, the old must be released so that the new can enter guys। इस ब्यूटीफुल मंथ है तो काम कीजिएगा। ओके, बिकॉज यू आर ब्लॉसमिंग, यू आर राइज अप इन एनी एरिया एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। इस पेंटिकल न्यू बिगिनिंग है। ओके टोरस, वेरी नाइस एनर्जी है, तो यूज़ कीजिए गाइस। आप बोलोगे कि आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, यस मिल रही है, ऑप्शंस है, स्टेबिलिटी है, कोई घर खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है तो वो भी कर सकता है। जो भी वेरी पॉजिटिव कार्ड मंथ है गाइस, तो यूज़ कीजिए उस पॉजिटिव मंथ को। ओके, बनाइए, गैप भरिए जहाँ पर भी आपकी लाइफ में गैप है। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।